अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 1 में वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम एक कंडीशन पढ़ चुके हैं। पहले बात है ट्रांसलेटरी मोशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ लाइन मूव करता है, अलोंग अ लाइन, लेकिन कंडीशन उसके लिए उसकी क्या होती है, विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन। ठीक है, ये पढ़ा हुआ ना हमने। तो वो ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो कहता है ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन हमारे पास होती है कि विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन। ठीक है, अलोंग लाइन विदाउट रोटेशन, लाइन विदाउट रोटेशन। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज का इसका करेक्ट आंसर होगा वो वही होगा जिसमें है विदाउट रोटेशन, और वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन विदाउट रोटेशन होनी चाहिए, तब जाकर वो ट्रांसलेटरी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है जी एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में वो कह रहा है कि मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एक बॉडी है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट मोशन कर रही है, तो उस मोशन को क्या कहेंगे। यानी वो कह रहा है ऐसी मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड होता है, उस मोशन को क्या नाम देते हैं। उस मोशन को देखें, अबाउट एक्सिस है ना, अबाउट एक्सिस। तो जब भी अबाउट एक्सिस की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आती है, रोटेशन, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। तो हमारे पास होगी ये रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, रोटेटरी मोशन का। तो जब भी एक्सिस की बात आएगी तो उसमें स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, उसमें सर्कुलर मोशन नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रोटेटरी मोशन, और ये हमारे पास है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में वो ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो कहता है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है। वो कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। वो कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है। अब वो ऑप्शन दे रहा है, हमारे पास है जी स्पीड, उसके बाद वो ऑप्शन दे रहा है हमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है जी, फिर वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है, और फिर वो लास्ट में कह रहा है जी कि पावर भी है हमारे पास। तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ हमने स्केलर और वेक्टर के टॉपिक में भी डिस्कस किया हुआ है। स्पीड में बस स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, पावर भी स्केलर है हमारे पास, और जो हमारे पास वेक्टर आती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 4। तो एमसीक्यू नंबर 4 में वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक तो कांस्टेंट स्पीड ये हमें पता चल गया। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कांस्टेंट स्पीड है, तो बताएं लाइन क्या होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, चले ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। उधर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है। अगर हम यू बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर होगा, तुम्हारी ऐसी नहीं होगी, हमारी होगी फिर लाइन जो होगी वो ऐसी होगी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो हमारी लाइन है ये इंक्लाइंड है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। ये इंक्लाइंड लाइन है किसके, टाइम एक्सिस की। इंक्लाइंड लाइन है ये टाइम एक्सिस की भी, और इंक्लाइंड लाइन है ये डिस्टेंस एक्सिस की भी। लेकिन हम टाइम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है। तो हम कहते हैं इंक्लाइंड लाइन है टाइम एक्सिस की। ठीक है, तो इंक्लाइंड लाइन टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, अगेन इंक्लाइंड लाइन टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड
टाइम एक्सिस, यानी कि इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। तो हमारे पास ये आएगा इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक हो गया, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड ये हमारे पास होगा। तो ऑप्शन हमारे पास होगा इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर हमारे पास नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है। एक स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है, और फिर वो कह रहा है जी टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए बना लेते हैं। ये टाइम है और वो कह रहा है, अब ये कौन सा, ये भी अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है टाइम एक्सिस के स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है ग्राफ हमारे पास है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम है तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो हमें क्या बताता है। तो अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हमारा जो कि मैं बता रहा था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, याद है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो डिफरेंट इसके ऑप्शन है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हमारा है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा रेस्ट वाला होगा, याद है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6। तो एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है जी कि स्पीड टाइम ग्राफ है। अब हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। चले ग्राफ पहले बनाते हैं। टी है, ये में वी है, तो इसमें हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और ग्राफ में गिवन है, सॉरी ग्राफ में गिवन है। चले इसी को हम कर लेते हैं। और वो ग्राफ में यू दे रहा है इस तरह से, यहाँ पर है जी 10, यहाँ पर है जी 15, यानी कि टाइम 10 सेकंड है, जो वेलोसिटी है स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये ग्राफ में क्या बताता है, स्पीड टाइम है ना, स्पीड टाइम इंक्लाइंड लाइन है, तो मैं क्या बताएगा एक्सेलरेशन का। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये इंक्लाइंड नहीं है, ये डाउन आ रही है, डी इंक्लाइंड है, तो मैं क्या बताएगा डी एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली क्या होगा, डी एक्सेलरेशन। इसको हम नहीं कह सकते, रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम कहेंगे डी एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, वो कह रहा है कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अब ये तो हमें पता है, ये ग्राफ बता रहा है डी एक्सेलरेशन, और कितना डी एक्सेलरेशन हमें दे रहा है। डी एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी बाई टी, या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वी एफ कितना, ये 15, यहां से स्टार्ट हो रहा है। वी एफ हमारे पास है जी 0 माइनस 15 डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा -15 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -1 बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1.5। अब चलें जी आ जाए। अब वो कह रहा है जी ऑप्शन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऑप्शन में तो डी एक्सेलरेशन है ही नहीं, ऑप्शन में तो सारे के सारे एक्सेलरेशन वाले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसमें फिर एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इनफेक्ट आ रहा है वो डी एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। तो ऑप्शन में तो डी एक्सेलरेशन से दिया ही नहीं है, तो फिर हम इसको रहने देते हैं, इसको फिर हम रहने देते हैं। चले हम ये भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो डी एक्सेलरेशन आ रहा है, डी एक्सेलरेशन आ रहा है वो हमने कितना निकाला है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो हाफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, तो ये जगह हाफ परपेंडिकुलर हमारे पास ये है 0 से लेकर 15 तक, 15 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास 10, 0 से 10 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 150, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। अब या तो हमारा आंसर होना चाहिए डी एक्सेलरेशन दिस वन, या हमारे पास होना चाहिए डिस्टेंस इतना। अब बताइए दोनों में कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या, डी एक्सेलरेशन ऑप्शन है, नहीं, डी एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। पीछे वो कह रहा है जी डिस्टेंस वाला है 75, डिस्टेंस वाला है, बिल्कुल है, और वो है सी ऑप्शन, सॉरी डिस्टेंस है मीटर है, सी ऑप्शन हमारा, तो ये हमारा होगा सी वाला करेक्ट होगा। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है कि हमारे पास उसने 4 ग्राफ दिए हुए हैं। एक ग्राफ है जी dt dt, उसने चारों ग्राफ दिए हुए एमसीक्यू नंबर 8 में, और चारों के चारों जो हैं, सॉरी एमसीक्यू नंबर 7 है, उसने 4 ग्राफ दिए हुए। एक ग्राफ है जी डी और टी के दरमियान में, और ये इस तरह बन रहा है।
फिर एक ग्राफ उसने दिया हुआ है जी, ये भी डी और टी के दरमियान में, और ये इस तरह बन रहा है। फिर उसने दो ग्राफ दिए हुए हैं जी, वो है वी और टी के दरमियान में, और ये हमारे पास जो है ये आ रहा है जी इस तरह से, और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है जी वी और टी के दरमियान में, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर जा रहा है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि इन चारों में से उसने ऑप्शन दिया ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन। वो कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। पहले पर आए एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है, एक्सेलरेशन v बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब वो ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगा जो v और t के दरमियान में होगा। पहला d बाई टी है, ये तो दे ही नहीं सकता, बिल्कुल छोड़ दें। दूसरा d बाई टी बिल्कुल नहीं है। तीसरा v बाई टी, हाँ ये हो सकता है, v बाई टी या ये हो सकता है। इस पर है, इसमें तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, ये तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, ये तो वेरिएबल होगा। पीछे बच गया हमारे पास ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें देखें लाइन बिल्कुल डाउनवर्ड आ रही है और स्ट्रेट आ रही है, ये डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ना, आगे एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव आ जाता है तो एक्सेलरेशन ना, चाहे वो डी एक्सेलरेशन में क्यों ना हो, लेकिन नेगेटिव में आ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और ये यूनिफॉर्म आ रहा है, तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी एमसीक्यूज नंबर 8, उसमें वो कह रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम पर, तुम्हारे पास क्या आता है जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते, तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम पर डिवाइड करें, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। क्या हमारे पास स्पीड आएगी, नहीं, हमारे पास आएगी वेलोसिटी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 8 में, वेलोसिटी वाला। तो वो कह रहा है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन स्पीड, नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि वेलोसिटी हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 9 ऑप्शन 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि हम एक बॉडी को ना वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं और अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच कर ना, याद रखना है जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचती है ना, तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होती है, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। याद रखना है कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर जीरो हो जाती है, वो टाइम चाहे शॉर्ट क्यों ना हो, 1 सेकंड क्यों ना हो, 0.001 सेकंड क्यों ना हो, 0.0002 सेकंड क्यों ना हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टॉप होती है ना, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर हर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। ये चीज याद रखनी है। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, और जब वो नीचे आ रहा होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और जब वो ऊपर जा रहा होता है ना, तो जी की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो जी की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है। ये हमारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाए एमसीक्यू पर। वो कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वो कह रहा है क्या +10 होगी, नहीं, -10 होगी, नहीं, जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है जी 10 एमसीक्यूज। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को हमने चेंज करना है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। पहले वो कह रहा है जी कि स्पीड होता है, वेलोसिटी, क्या क्या वो कह रहा है, स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर डिस्टेंस होता है। ये पोजीशन है तो ना स्पीड होगी ना वेलोसिटी होगी, बल्कि इन दोनों में से एक होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। लेकिन हम लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो इसलिए हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो वेक्टर वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 11। अब 11 में वो कह रहा है कि अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे, हमने एक्चुअल में किलो खत्म करना और खत्म करना, तो इसको पहले देख लें। 36 मल्टीप्लाई है, किलो हमें नहीं चाहिए, तो किलो के हम वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब 1000, और एक और में कितना सेकंड, क्योंकि और के हमने सेकंड बनाने हैं,
तो एक और में कितने सेकंड होंगे, एक और में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। तो ये 2020 कैंसिल आउट, ये 36 कैंसिल आउट, पीछे बचेगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड का आएगा जी। बताएं ऑप्शन कौन सा, वो ए बी सी डी, ए 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 12, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, चलिए इसको हम फिर भी सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि एक गाड़ी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब भी लफ्ज लिखो ना अ बॉडी या कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने आंखें बंद करके लिख देनी है जी, 0 है, जब भी ये टर्म यूज हो। फिर वो कह रहा है जी कि 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होती है 25 मीटर पर सेकंड। तो टाइम वो कह रहा है उसके पास है जी 20 सेकंड, और जो दूसरी वेलोसिटी है वो हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। अगर पहले वाली इनिशियल है, दूसरी वाली क्या होगी, फाइनल होगी। ठीक हो गया, चलें जी। वो कह रहा है जी डिस्टेंस मूव्ड बाय द, वो कहता है डिस्टेंस निकालें, कितना गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर 20 सेकंड। तो डिस्टेंस हमने निकालना है, तो इस पर हम कौन सी इक्वेशन मोशन लगाएंगे, हमारे पास है 3 इक्वेशन मोशन। आ जाए जी, एक है हमारे पास AT प्लस VI इज इक्वल टू VT, दूसरी हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी हमारे पास है जी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चाहिए जी S, तो इसमें तो S है नहीं, ये तो लगाएंगे नहीं, इन दोनों में S है तो कोई एक लगाएंगे। पहले आ जाए VI है हमारे पास, VI है, टाइम है, फिर एक्सेलरेशन भी तो आ रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। चले तीसरी पर है, S है, S मालूम करना, VF भी है, VI भी है, अगेन एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई दोनों में से कोई एक लगाने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम ये से निकालेंगे, और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है VF माइनस VI डिवाइड बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो A इज इक्वल टू VF कितना है, VF हमारे पास है 25 माइनस VI हमारे पास है 0 डिवाइड बाय टाइम हमारे पास है जी 20 सेकेंड। तो A हमारे पास कितना आएगा जी, चलो जी A निकालते हैं, 25 डिवाइड बाय 20, तो A आ रहा है 1.25, एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है अभी। अब हम इस A को यूज करेंगे या तो सेकंड इक्वेशन में या फिर थर्ड इक्वेशन में। हमें लगता है कि जो इजी है ना वो थर्ड इक्वेशन है, तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं एक्सेलरेशन डिस्टेंस निकालने के लिए। चलें जी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो 2A हमारे पास है 1.25 इंटू S, VF कितना है, VF हमारे पास है 25, और 25 का स्क्वायर है माइनस VI हमारे पास 0 का स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 2.5 S इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना है जी, 25 का स्क्वायर हमारे पास आता है 625। ठीक है, वो तो 0 हो जाएगा। तो S हमें चाहिए, तो 625 डिवाइड बाय 2.5, तो S हमारे पास आ जाएगा 625 डिवाइड बाय 2.5, तो हमारे पास आ रहा है 250 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 250 मीटर। तो बताएं जी ऑप्शन कौन से वाला होगा जिसमें 250 मीटर है, वो ऑप्शन हमारे पास है जी ऑप्शन बी जिसमें 250 मीटर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी हमारा करेक्ट नहीं है। क्लियर, तो ये हमारा एक्चुअल में एमसीक्यूज था। तो उसमें ये थे हमारे पास एमसीक्यूज जो हमने सोल्व किए हैं चैप्टर 2 के। आई होप कि आपको तमाम एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग हुई।